हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो गाइस देखो, अगर आप पूरे 97 टू 100 चैप्टर्स नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये 45 कुछ चैप्टर्स है आपके, जो डू और डाई चैप्टर्स है आपका बेड़ा पार लगा सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर्स अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से हैं और इनका वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप इन 40 चैप्टर्स को 100% एक्यूरेसी के साथ कर लेते हो तो आपका 650 प्लस स्कोर कंफर्म हो सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे बायोलॉजी के चैप्टर्स है, जिसमें आपको अगर 360/360 आपको करना है तो 20 चैप्टर ज़रूर कर लेना, क्योंकि बायोलॉजी में जो ये यूनिट्स मैं आपको बता रही हूँ इसमें से 80% पेपर है वो आपका बनता है। ठीक है, तो देखो इनमें जो चैप्टर्स है आपके जेनेटिक्स में बात करें तो 2 चैप्टर्स है, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है, मॉलिक्यूलर बेसिस है जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन हम बायोटेक में बात करेंगे, जो 2 चैप्टर्स है आपके प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन बेसिस है। ह्यूमन फिजियो में बात करेंगे, यहाँ पे 6 चैप्टर है, जिसमें हम बात करें तो ब्रीदिंग है, फ्लूइड्स है, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सेल बायो में आपके 2 चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल। बेसिक है सेल साइकिल बट आपका हाई वेटेज रखता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे आपके इकोलॉजी में, तो इकोलॉजी में देखो आपके ना 3 चैप्टर्स है, जो 3 चैप्टर्स में से आपके ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, इकोसिस्टम है एंड बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन है, उसमें 2 चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देन जो हमारी यूनिट है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट फिजो है, जिसमें 3 चैप्टर्स है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ। ठीक है, तो ये आपके 20 चैप्टर्स है जो आप कवर कर लोगे तो आपके 340 प्लस है, आपके कहीं नहीं जा रहे पर, लेकिन इनको अच्छे से कर लेना आप। ठीक है, इनके वन शॉट वीडियो देख लेना। अगर आपको कोई टॉपिक अच्छे से और देखना है तो आप इसके पूरे लेक्चर्स भी देख सकते हो, लेकिन आपको टाइम मैनेज करना होगा, क्योंकि आपको इनके साथ साथ आपको एनसीईआरटी भी रीड करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने हैं, साथ ही साथ आपको इनका बहुत अच्छे से रिवीजन भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे हमारे केमिस्ट्री पार्ट में। ये आपका स्कोरिंग रखता है, 15 चैप्टर्स आपको यहाँ पर करने होंगे। फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का ये परफेक्ट आपका बैलेंस बनाकर मैं आपको यहाँ पे दूंगी कि आपको 15 चैप्टर्स कौन कौन से कर लेने हैं। अब देखो, जीओसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके बिना आपका ऑर्गेनिक बिल्कुल जीरो है, तो आपको ज़रूर यहीं से स्टार्ट करना है। हाइड्रोकार्बन में आपको यहाँ पे आपका जो 12th क्लास है उसका बेस यहाँ से तैयार हो जाएगा, इस यूनिट को भी आप कर लेना। केमिकल बॉन्डिंग है वो इनऑर्गेनिक की जान है, देखो इससे 3 से 4 क्वेश्चन है वो ज़रूर आते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाईली स्कोरिंग वाला है, ये ज़रूर करना आप। इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसमें केमिकल और आयनिक आएंगे और ये आपका थोड़ा टफ है लेकिन बहुत ज़रूरी है। थर्मोडायनेमिक्स में बात करें तो फिजिक्स में भी आपको ये काम आएगा, तो इसको ज़रूर कर लेना। इसके कंसेप्ट वो फिजिक्स से मिलते जुलते हैं, तो वहाँ भी आपको काम आएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करिए तो इसमें फिक्स न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसमें आप पीवाईक्यूज देखना कि किस तरह से पीवाईक्यूज आपके बने हैं, उसके बेसिस पे अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट आपके पी ब्लॉक एलिमेंट में बात करें, अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका वेटेज आपका बढ़ गया है, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपके ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा वेटेज चैप्टर रखता है, तो इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। सॉल्यूशन में इजी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो इस यूनिट को भी कर लेना। बायोमोलिक्यूल्स है, इजी है और स्कोरिंग है, तो इस यूनिट को भी आप करके ज़रूर जाना। ठीक है, अब आपके जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स आपका रैंक डिसाइडर का काम तो करता है। देखो, तो आपके ये 10 चैप्टर्स है, इन्हें पहले करने का मतलब है कम मेहनत बट ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, तो आपको ये ज़रूर कर लेना है। और अगर आपको पास टाइम बचता है ना तो आप तीनों सब्जेक्ट का अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि आपके कौन से वीक कंसेप्ट रह गया है, कौन से आपका वीक पार्ट रह गया है और कौन सा ऐसा चैप्टर है जो मेरे को कर लेना चाहिए, तो वो आप ज़रूर कर लेना। ठीक है, वो आपको अपना टाइम मैनेज देखना पड़ेगा, नहीं तो 45 चैप्टर्स आप ज़रूर करके जाना। यहाँ पे हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे तो 3 चैप्टर है, जिसमें ड्वेल नेचर है आपका, एटम्स, न्यूक्लिया, या ये 8 से 10 क्वेश्चन है यहाँ से फिक्स है, बिल्कुल बनते ही बनते हैं। सेमीकंडक्टर में ये आपका छोटा चैप्टर है बट आपके इसमें बड़े मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, इसको मत छोड़ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके 3 से 4 क्वेश्चन हर साल बनते हैं। रे ऑप्टिक्स में बात करें तो आपके फिक्स कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एग्जांपल लाइक आपका लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रोस्टैट में आपके ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है बट इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इस यूनिट को भी स्किप नहीं कर सकते। देन यूनिट एंड डायमेंशन में बात करें तो आपका
1 घंटे का काम है इस चैप्टर को करने में, इस यूनिट को करने में इतना ही टाइम लगेगा और इसमें आपके 4 to 8 मार्क्स है वो आपके बिल्कुल ही पक्के हैं, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशंस और यूनिट्स बेस पे क्वेश्चन बन जाता है। वर्क एनर्जी एंड पावर में बात करें तो पूरी मैकेनिक्स का ये बेस तैयार करता है, इसको ज़रूर करना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपके कंसेप्चुअल स्कोरिंग रहेगा इसमें, तो आपको कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे टोटली बता देती हूँ कि आपका 650 प्लस कैलकुलेशन इसमें कैसे रहेगा। अगर हम बायो में बात करें तो 20 चैप्टर्स है, इसमें से 80 से 85 क्वेश्चंस अप्रोक्स बनने के चांसेस है और आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स रहेंगे 320 से 340। केमिस्ट्री में 15 चैप्टर्स है, यहाँ से आपको 40 अप्रोक्स क्वेश्चन मिलने को मिल जाएंगे देखने को, एंड एक्सपेक्टेड आपके 160 रहेंगे। फिजिक्स में आपके 10 चैप्टर्स हैं, यहाँ से भी आपको अप्रोक्स 35 से 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एक्सपेक्टेड स्कोरिंग रहेगा यहाँ पे आपका 150। तो टोटल हम बात करें तो टोटल चैप्टर्स आपके 45 है, तो अप्रोक्स क्वेश्चन 160 हो गए, तो आपके मार्क्स लगभग 640 से 650 आने के चांसेस है, क्योंकि जो आपको मैंने चैप्टर्स बताई है मोस्ट हाईली वेटेज है, मोस्ट स्कोरिंग है, लगभग पेपर इसी से बनता है। तो याद रखना आप कि जो आपका 80% पेपर है ना, सिर्फ और सिर्फ 40% सिलेबस में से आता है। अगर आपने ये 45 डू और डाई चैप्टर्स ढंग से कर लिए तो 650 प्लस स्कोर दूर नहीं है। ठीक है, बाकी सब आप अभी छोड़ दो, पहले आपको इन सब पर फोकस करना है। ठीक है, अगर ये सब होने के बाद आपके पास टाइम बच रहा है तो मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूँगी, आपको जो करना है जैसे करना है और चैप्टर्स करने आप ज़रूर कर लेना। लेकिन इनका कंसेप्ट है, इनके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस है, इनकी नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, बहुत अच्छे से आपको कर लेनी चाहिए, कर लेनी है। ठीक है, आपके जो फॉर्मूले हैं, आपके जो भी एग्जांपल्स है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से मगअप कर लेना है। जितना हो सके अपना ये 2 महीने में अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, और अब इस टाइम बिल्कुल मत सोचना कि मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, क्या मुझे आता है क्या नहीं आता है, बट अपना बेस्ट दो और अभी भी आपके पास टाइम है, लग जाओ। बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पेपर बिल्कुल ही छोड़ के आ रहे हो, एटलीस्ट आप अटेम्प्ट तो करो ना पेपर को। ठीक है, तो गाइज हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।